पता नहीं गलती से बन गया, सही में बनाना चाह रहे थे। बस बस ओ भाई डिफरेंशियल लॉक करते तो गाड़ी आगे बढ़ पड़ी। कितना दे रहा टूर दे रहे ऐसा बड़ा चल रही है। कंपनियां जब भी 4x4 गाड़ियां निकालती है ना, तो वो एक अपना ऑफ रोड ट्रैक बनाती है। अब मुझे ऐसा लगता है जो कंपनियां ट्रैक बनाती है वो देख के बनाया जाता है, क्या भाई वो गाड़ियां ट्रैक को पार कर लेगी या फिर नहीं कर लेगी। वैसे जो MG ने ट्रैक बनाए थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, पर मेरे दिल को ना संतुष्टि नहीं मिली वहाँ की। मैंने ना इतनी ज़्यादा कोई वीडियो भी नहीं बनाई। अब मैं इस गाड़ी को बिल्कुल नेचुरल वाले ट्रैक के ऊपर में लेके आया हूँ। यहाँ पर असलियत का पता चलेगा कि ये MG की जो नई मैजेस्टर है पुरानी ग्लोस्टर जैसी है या फिर उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बढ़ के है। वैसे तो अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो सारी ही चीज़ें इस गाड़ी के अंदर में पुरानी ग्लोस्टर के मुकाबले बढ़ के मिल रखी है। ग्लोस्टर से भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर रखी है, फॉर्च्यूनर से भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर रखी है, हाईलेक्स से भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग मैंने गाड़ी कर रखी है। और गाड़ी से ना मैं ऑफ रोडिंग ऑलरेडी करने लग रहा हूं। अभी आप देख रहे हो गाड़ी का जो रेडिएटर है कई देर से चालू था, क्योंकि इतनी ज़्यादा रगड़ दी मैंने इस 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में। गाड़ी बंद होने के बावजूद भी इसका रेडिएटर चालू था गाड़ी को ठंडा करने के लिए। इस वाले ट्रैक के ऊपर में गाड़ी को चढ़ा के देखेंगे। और इस गाड़ी की ना अब ये पुरानी ग्लोस्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसके अंदर में 3 डिफरेंशियल लॉक मिल जाते हैं, आगे पीछे और बीच वाला। सेगमेंट वगैरह गाड़ी देखोगे तो किसी के अंदर नहीं मिलता। ऑल टेरेन टायर भी गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। सेगमेंट वगैरह आप गाड़ी में देखोगे तो वहाँ पे सिर्फ हाईवे टेरेन आते हैं, और ऑप्शन कंपनी देती नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है कि हाईवे टेरेन भी आप ले सकते हैं और ऑल टेरेन भी आप ले सकते हैं, बट ऐसे नहीं है कि वो आप लोग को सीधा कंपनी से होकर मिलेगा। डीलरशिप पे आने के बाद एज एन एक्सेसरीज उनको बाई किया जा सकता है, तो वहीं की वहीं आपकी शोरूम से गाड़ी निकलेगी तो ऑल टेरेन होकर निकलेगी। और जो पुराने वाले टायर हैं वो अच्छे रेट में वहाँ पे कंपनियां ले भी लेगी। मतलब अभी एग्जैक्टली उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा है। देखो गाड़ी का बम्पर पूरा यहाँ से टिका हुआ है और जो टायर्स हैं हवा में है। अब 3 डिफरेंशियल लॉक का ना मैं आप लोग को सीधा सीधा फायदा दिखाता हूँ। इस साइड से दिखा दे। 4 लॉक के अंदर मैंने गाड़ी को डाला हुआ है और तीनों डिफरेंशियल लॉक मैंने यहाँ कर रखे हैं। अब देखते हैं गाड़ी निकलती नहीं निकलती। जब गाड़ी का चेसी उसके ऊपर में टिकी हुई है मिट्टी पे, रिवर्स गियर डाल देते हैं। ए बजरंग बली निकलवाइयो बाहर। अरे भाई ये क्या था? मैंने ना सच में गाड़ी को कुछ भी पुश ही नहीं किया। मतलब यूं लगा ले, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 4x2 के अंदर डाल देता है ना तो भी निकल जाती है। और देखो कितना गहरा है भाई, ये इतना गहरा है। और मेरी गाड़ी देख, यहाँ पर आके दिखा, देख यहां पर टिकी हुई थी। अब इससे ऊपर आप लोग बताओ क्या लॉजिक बनता है कि इससे ऊपर मेरी गाड़ी चढ़ जाएगी। अगर आप ऑफ रोडिंग के साथ में ऑन रोड पे भी गाड़ी को लेकर निकलते हैं ना, तो मिशलिन से बेटर टायर कोई भी नहीं हो सकता। ये मिशलिन का LTX ट्रेल वाला टायर है और जो इसका टायर साइज है 265/60 R18 इंच का है। अगर आप ये टायर बाय करना चाहते हो तो इन नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये टायर मैं आप लोग को 65,000 रुपीज में दे दूंगा। बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है ये। और ये टायर आपके स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर, हाइलेक्स गाड़ी के अंदर में डल जाएंगे। आप बेशक से ना मिशलिन के अंदर में कॉल करके इन टायरों के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि भाई ये टायर ओरिजिनल है या फिर नहीं है, और कब परचेज किए थे कब नहीं किए थे। शोरूम से डायरेक्ट ये टायर मेरे घर पे आए थे और अभी मेरे भाई कोई काम के नहीं है, तो इस वजह से मैं इन टायरों को सेल कर रहा हूँ। अब इसकी इस एडवांस टेक्नोलॉजी का टेस्ट लेते हैं। देखो इस गाड़ी के अंदर में अगर आप कहीं स्विच देखोगे ना तो 4 लोग आप लोग को नहीं दिखेगा, या तो 2i के दिखेगा या फिर ऑटो के दिखेगा। सबसे पहले तो मैं इस गाड़ी को ऑटो पे लेके जाऊंगा, फिर 4i के यहाँ पे दे रखा है और ये क्रॉल कंट्रोल का दे रखा है। अगर आप इस गाड़ी को 4 लो में लगाना चाहते हो ना तो इसका जो सेंटर वाला डिफरेंशियल है उसको लॉक कर दो, तो फिर गाड़ी क्या है आप लोग की 4 लो के अंदर में लग जाएगी। सबसे पहले मैंने इसका ऑटो मोड यहाँ पे डाल रखा है और देखते हैं कितनी ऊपर तक ये जाती है। फिर इसके क्रॉल मोड या फिर जो भी है वो सारी चीजें टेस्ट करेंगे। अब ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी ना एक यहाँ पे भी यूज आती है। मान लो अगर आप कभी भी रेगिस्तान या ऐसे डेजर्ट वाले एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके आप लोग को निकालनी पड़ती है, वरना तो पावर तोड़ के आपको वहाँ फंसा देगी। और स्नो या रॉक के अंदर में यही वाला सीन रहता है। अब भाई देखो कई बार काम भी आता है कई बार नहीं आता, वो हमेशा थ्योरी काम नहीं करती, कई बार प्रैक्टिकलिटी नॉलेज वाली भी चीज़ें काम करती है। अगर आप इस गाड़ी में नॉर्मली जैसे 4i में डाल के इसके मोड सेट करोगे ना तो सिर्फ नॉर्मल में चलेगी या फिर स्नो मोड के अंदर में चलेगी। जैसे ही मैं इस गाड़ी को 4 लो में डालूंगा
तब इसके जो बाकी वाले मोड्स हैं वो एक्टिव होंगे, और न्यूट्रल में करके ही ये गाड़ी 4 लो के अंदर डलती है, अदरवाइज नहीं डलती है। और नॉर्मल अगर आप ऐसी गाड़ी है तो उसको भी न्यूट्रल में करके डालो। अभी देखो, जैसे ही मैं इस गाड़ी का नॉर्मल मोड से हट के रॉक मोड या किसी और में जाऊंगा तो ट्रैक्शन कंट्रोल कैमरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो गाड़ी में भाई स्मार्टनेस तो बड़ी अच्छी है, बट हम इस गाड़ी को चलाएंगे इको मोड में, और 4 लो के अंदर में नहीं, सिर्फ ऑटो मोड के अंदर में हम इस गाड़ी को चलाएंगे। जब इसको जरूरत होगी अपने आप लगा लेगी, अदरवाइज रहने देगी। ये मिट्टी जो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल वैसी है भाई जिसको बुढ़ा रेत बोलते हैं अपने हरियाणा वाली भाषा में, और अच्छे गहरे गहरे जो यहाँ पे गड्ढे हो रखे टेढ़े मेढ़े। अब आर्टिफिशियल वाले रोड पे तो मैंने आप लोग को शुरुआत में बताई थी, वो भाई बनाए इस तरीके से जाते हैं कि गाड़ी वहां से निकल जाए, अगर फंस जाएगी तो फिर कहना है क्या। अब गाड़ी अगर यहाँ पर पास होगी ना स्टीयरिंग के ऊपर में, तब मानेंगे कि हाँ भाई सच में ही गाड़ी बिल्कुल दमदार है। भाई यार सफेद जूते पहन के आ गया और बिल्कुल ऐसे सी होगी। चल भाई आने दे, पहले तो इस वाले टेरेन के ऊपर लेके जाएंगे, दे सीधी लेके जाओ सीधी। ऑटो मोड के ऊपर में हमने गाड़ी डाल रखी है, 4x4 में तो लगी रखी है, देख ही रहे हो आप। भाई वाह यार, अरे वाह यार भाई वाह। मैजेस्टर का पुराना अवतार ग्लोस्टर, उसको लेके आते थे ना तो भाई वो यहाँ तक भी नहीं चढ़ पाती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती थी। पर भाई इसके अंदर में ना सच में ही बहुत अच्छा सा काम कर दिया है भाई। तो ऑटो मोड के ऊपर में इतनी तो स्लिप भी नहीं मारी। सुन MG की ही ग्लोस्टर आती थी पहले, वो इतनी मजेदार नहीं थी जितनी मजेदार ये है। ऑटो में ना मैंने कुछ छेड़ा ना कुछ करा, इसने खुद ही अपने आप ही मतलब ना इसने पहले अपने आप यहाँ से मोड़ माड़ चेंज कर कुरा के हल्की सी थोड़ी सी टायर सेट करे, फिर दोबारा भागी, फिर टायर सेट करे, फिर भागी। मतलब फील हो रही थी हाँ, मतलब ग्लोस्टर तो बहुत गुना अच्छी है भाई, बहुत गुना। अभी हम डिफिकल्टी लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जब हम इस वाले टेरेन के ऊपर में ग्लोस्टर को लेके आते थे ना, तो भाई होता क्या था कि वो गाड़ी का ट्रांसमिशन ओवरहीट हो जाता था। देखो मैंने इससे एक बार भी नहीं बोला कि ग्लोस्टर के बारे में बोलियो, पर इसने ग्लोस्टर भी चलाई है ना इस टेरेन के ऊपर में, इसको बहुत अच्छे से पता है भाई कहां पर गाड़ी का क्या रिस्पॉन्स आता है। वहां तक तो था सादा वाला टेरेन, अब यहाँ पर आ जाएगा बड़ा ही भयानक वाला टेरेन। भाई यहाँ पर ना सच में ही गाड़ी में और ड्राइवर में दोनों के अंदर में बड़ा ही दम चाहिए। यहाँ पर भाई अच्छी अच्छी गाड़ियां फंस जाती है, अच्छी अच्छी गाड़ियां अगर ना भी चढ़े तो भी भाई यूं नहीं है कि मैं इस गाड़ी को बुरी मानूंगा, पर कोशिश करेंगे हम इसको ऑटो मोड में ऊपर लेके जाएं। 4 लो या फिर डिफरेंशियल लो गाड़ी के अंदर में नहीं डालेंगे। चल भाई आने दे। भाई क्या आवाज करती है गाड़ी, इतनी गर्मी में ऐसी धूल में, वो तेरी, वाह भाई वाह वाह, दिख ही नहीं रहा कुछ। सुन टायर इस साइड घुमा, यहाँ देखे वो है लकड़ी बस। और सुन एक बार एक काम कर, इसी वाली पोजीशन से थोड़ी पीछे ले जा, बिल्कुल नीचे मत लेके जियो, उसके बाद चढ़ाइयो एक मोमेंटम पे। या आगे ना एक लॉजिकल वाली बात हो करे, आगे बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा। तो मैंने बता दी थी अगर मैं ना भी चढ़े तो भी वो कुछ ना है, क्योंकि बहुत गहरा गड्ढा है। लॉजिक यार। चल अगर थोड़ा सा बैग लेके जाएगा ट्राई कर, मैं आराम से ही ला रहा हूँ। पुश करते हैं गाड़ी को, पुश करते हैं। चल अगर चेक करना है ना तो इसका ये CCO मोड चेक करें। चल अगर पहले तू नॉर्मल लेके फिर इसके CCO चेक करेंगे। अगर गाड़ी के अंदर में आप क्रॉल कंट्रोल को एक्टिव करना चाहते हैं तो भाई क्या होता है कि इसका जो डिफरेंशियल लॉक है वो करना पड़ता है सेंटर वाला, यानी गाड़ी को 4 लो के अंदर में डालना पड़ता है, तब जो है इसका CCO काम करता है। यानी कि CCO का मतलब ये हाँ, सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक ना, मतलब सेंट्रल क्रॉल कंट्रोल। क्रॉल कंट्रोल का मतलब ये है कि ना मुझे रेस देनी ना मुझे ब्रेक देनी, गाड़ी अपने अकॉर्डिंग अपने आप चढ़ेगी, RPM भी अपने आप मैनेज करेगी और उतरते वक्त ब्रेक भी अपने आप लगाएगी। चल भाई, जो क्रूज कंट्रोल वाला बटन होता है ना, उससे मंदी तेज किया जा सकता है। हाँ CCO मोड नीचे तो लगाना चाहिए, यहाँ गड्ढा है यार बहुत। ना ना तू लगा। चल भाई, अपने आप चल रही है, रेस ना दे रहा, टूर दे रहा है, रेस अपने आप चल रही है। देखो अभी इस सिचुएशन के अंदर में हम क्या करते हैं, इसके डिफरेंशियल लॉक कर देते हैं दोनों के दोनों, बनी दोनों डिफरेंशियल लॉक कर दे, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। अब इस गाड़ी के बारे में जैसे मैंने बताया था कि ये खास बात है कि इसके अंदर में दो डिफरेंशियल लॉक मिल जाता है। नॉर्मली गाड़ी में पीछे आता है, बट इसमें आगे पीछे सेंटर में तीन डिफरेंशियल लॉक, फर्स्ट इन सेगमेंट। अब देखना, ओ भाई डिफरेंशियल लॉक करते तो गाड़ी आगे बढ़ पड़ी।
गजब है भाई, गजब गजब गजब। अब गाड़ी को बिल्कुल नीचे से ही मोमेंटम बढ़ाते हुए लेके आने लग रहे हैं। 4 लो के अंदर हमने गाड़ी डाल रखी है, तीनों डिफरेंशियल लॉक हमने यहाँ पे कर रखे हैं और अब पता चलेगा भाई गाड़ी की असलियत का। बट भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन है ये, बहुत ही ज़्यादा। भाई क्या परफॉर्मेंस है यार गाड़ी की सच में भाई, ग्लोस्टर के मुकाबले में तो नो डाउट भाई बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। शायद हमारे ड्राइवर भाई ने कुछ देखते हुए यहाँ पे रोक दिए। पता है भाई गाड़ी को ऊपर क्यों नहीं लेके जा रहे, क्योंकि हमें यहाँ पर डर लग रहा है कि बहुत ज्यादा गहरे गहरे गड्ढे हैं और हमारे साथ में कोई है भी नहीं जो गाड़ी को खींच पाए या ना खींच पाए। बट फिर भी हम एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना जाती है। अब हम इसका राउंड करते हैं एक और। पूरी नीचे से तो नहीं, बट बीच में से हम गाड़ी को दोबारा से ले आए। रोक 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 भाई साहब, रोक ले रोक ले रोक ले, रोक रोक, पीछे ले ले पीछे ले ले। ए बजरंग बली, चढ़ जा। मैंने शायद चलानी ना आ रही, तू आजा। भाई साहब सच बताऊं, ये पुरानी ग्लोस्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और जैसे अपनी ग्लोस्टर के अंदर में गियर बॉक्स का टेम्परेचर ओवर हीट आ जाता था, अपनी इस मैजेस्टर के अंदर में कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रही है। ये वाला टेरेन पता है कैसे, देखो मैं आपको सीधी सीधी कहानी बताता हूँ। वहाँ पर ही बिल्कुल वैसी बूढ़े वाला रेत चालू हो जाता है, तो गाड़ी को मोमेंटम मिल नहीं पा रहा है, इस वजह से ऊपर तक नहीं जा पा रही है। और ये रेत भी बड़ा भयानक सा है। पर उस वाले भी देखोगे जहाँ थोड़ा सा मोमेंटम मिला, गाड़ी अपनी पूरी ऊपर तक में चली गई। ड्राइवर भाई हमने चेंज कर दिया है, अब देखते हैं गाड़ी चढ़ा पाता है या नहीं चढ़ा पाता। अब सीधे ड्राइवर पे बात है, गाड़ी पे बात नहीं है। गाड़ी के अंदर पूरा दम है। तेरी बहन के भाई साहब, भाई गजब की मशीन बना दी इस बार तो इन्होंने, एमजी वालों ने सच में गजब की चीज ही बना दी भाई। ये पता नहीं गलती से बन गई या सही में बनाना चाह रहे थे। बस बस, ओ भाई साहब, ये है भाई नया MG का घोड़ा, देख लिया पावर। मैं इस गाड़ी के बारे में आप लोग को 2-3 चीजें बताता हूँ। एक तो MG ने जो ये मैजेस्टर बनाई है ना, ग्लोस्टर से काफी ज्यादा अपग्रेड है। अगर आप इस गाड़ी को कहीं हिल स्टेशन में भी लेके जाते हो, ऑफ रोडिंग में भी लेके जाते हो, तो बिना सोचे ले जा सकते हो। गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। अब आप कहोगे भाई यहाँ ऊपर तक तो जा नहीं रही। अब देखो सीधी सीधी बात, जैसे मैंने बताया मोमेंटम अच्छे से नहीं बन पा रहा। 3-4 तो मोड है यहाँ पे गाड़ी को लेके आने के लिए, तो इतना मोमेंटम कैसे बनेगा भाई। रैली थोड़ी ना कर रहे हैं हम, गाड़ी को खाली ऊपर चढ़ा रहे हैं। और मैं आप लोगों को परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से गाड़ी काम करने लग रही है। इसका क्रोल मोड कैसे काम कर रहा है, डिफरेंशियल लॉक कैसे काम
काम कर रहा है, हर एक चीज़ें इस गाड़ी की बखूबी काम करती है। ऑफ रोडिंग बिना सोचे समझे ले जा सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप फॉर्च्यूनर से ऐसे सोचते हो कि फॉर्च्यूनर यहाँ पे नहीं चढ़ पाएगी, तो फॉर्च्यूनर भी भाई बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ऑफ रोडिंग के अंदर में। पर एक चीज़ है, उसके अंदर में 3 डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलते, उसके अंदर में सिर्फ पीछे वाला डिफरेंशियल लॉक मिलता है। यहाँ पर आगे वाला भी डिफरेंशियल लॉक मिल जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये मैजिस्टर है उनसे आगे निकल जाती है। देखो जो टोयोटा की फॉर्च्यूनर है ना, वो किस वजह से सेल हो रही है, क्यों? हाँ, अगर आप आज के टाइम के ऊपर में देखोगे ना, पहले तो चीज़ें चल जाती थी, पहले तो कुछ भी कंपनी दे देती थी तो चल जाती थी। तो शुरुआत में इतने बड़े सेगमेंट के अंदर में तो फॉर्च्यूनर आई थी, लोगों ने इस गाड़ी को बढ़ चढ़ के बाई किया था। 17 लाख से इन्होंने स्टार्टिंग की थी, अब 62 लाख रुपए की आ रही है। प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गया, बट जो फीचर्स हैं जैसे कि क्रोल मोड हो गया, या फिर डिफरेंशियल लॉक हो गया, या फिर टच स्क्रीन हो गई, या फिर अच्छा कंफर्ट हो गया, या फिर XYZ कुछ भी चीज़ें हो गई, तो वो उस फॉर्च्यूनर के अंदर में नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में तो ये बात आती है कि वो आप लोगों से इतने पैसे ले रही है टोयोटा, बट कुछ भी तो नहीं मिलता भाई। उससे ज़्यादा स्पेस तो मेरी स्कॉर्पियो में, जो उससे आधे रेट के अंदर में 25 लाख रुपए मिल जाती है। अब उसके सेगमेंट के, उसके टक्कर के अंदर में MG ने यहाँ पे मैजिस्टर निकाल दिया इतने सारे फीचर्स के साथ में। तो बिजनेसमैन लोग या फिर नॉर्मल जैसे नेता वेता लोग रहते हैं, अब इस गाड़ी को भी लेना जरूर पसंद करेंगे। बाकी कैसी लगी आप लोग की ऑफ रोडिंग वीडियो, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।